नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 12 बिल्कुल सिंपल से टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज, क्लटर फ्री रख सकते हैं। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसमें आपको बहुत ही कम एफर्ट लगेगा। जो भी आप रेगुलर काम करते हैं उनको आप थोड़ा सा, जो टिप्स मैंने बताया, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको घर को कभी भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपका घर साफ़ रहेगा। टिप नंबर 1, वेकअप अर्ली। कोशिश करें 10 से 15 मिनट, नहीं तो 30 मिनट जल्दी उठें। इसे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा, जो आपका अपना रेगुलर काम है, जैसे आपकी एक्सरसाइज है या अपना जो भी काम होता है, उसको तो आप कंप्लीट कर ही पाएंगे। उसके साथ आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आज मुझे ये काम है तो मुझे अपना ये काम या एक्सरसाइज छोड़ना पड़ेगा, या सुबह मैं कॉम भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। अगर आप 15-20 मिनट, आधे घंटे अगर जल्दी उठते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये टिप उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि थोड़ा सा उनको लेट हो जाता है सुबह के टाइम में ऑफिस के लिए या बच्चों को लंच के लिए, तो इसलिए अगर वो थोड़ा जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम होगा। टिप नंबर 2, सेट टाइमर फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा यू वांट टू क्लीन और ऑर्गेनाइज। आप कोई भी टाइमर सेट कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब जितनी देर पहले आप एक्स्ट्रा उठे हैं उतने का टाइमर सेट कर लीजिए। और जहाँ पे भी आप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आप टाइमर के हिसाब से करिए, तो उससे आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया, और ये लगेगा कि हाँ मैंने इतनी देर टाइमर सेट किया है, उतने में जो आप क्लीन कर पाए तो आपने कर लिया, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं गया और कोई भी आपका घर का दूसरा काम उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ा। ये टिप उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो कि वर्किंग है या जॉइंट फैमिली में रहते हैं या थोड़ी बड़ी फैमिली है, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं या वर्किंग हैं तो एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा सुबह का जो होता है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप टाइमर सेट करके करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली वगैरह में ये होता है कि हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कभी चाय चाहिए होती है, मतलब सबका अलग अलग टाइम होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, तो हर कुछ मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए टाइम सेट कर लेंगे, टाइमर सेट कर लेंगे तो उससे लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा करके अगर आप क्लीन करते रहेंगे तो आपको एक साथ बहुत ही ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कि हाँ एक साथ ही डीप क्लीनिंग करनी है तो दूसरे काम छोड़ने पड़ेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो रेगुलर काम करते हैं वो आपका चलेगा ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास उसमें आप मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 3, प्लान एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। जी हाँ, ये गलती हम लोग करते हैं कि प्लानिंग नहीं करते। तो नेक्स्ट डे आपको जो काम करना है सोने से पहले पहले उसका प्लानिंग कर लीजिए, और माइंड में अगर प्लानिंग हो जाती है उसको आप राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपने हाथ से, तो बहुत कुछ एक फ्रेम सा बन जाता है कि हाँ हमें ऐसे करना है। जैसे फ्रिज क्लीन करना है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना है या जो भी काम करना है तो आप उसको लिख लेंगे, तो एक ये बना रहेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल, रूटीन आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम लिख के नहीं रखते तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ख़ास करके न्यूक्लियर फैमिली वालों को तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टिप नंबर 4, प्लान नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड लंच वाइल कुकिंग फॉर डिनर। जी, हम रात को जो डिनर बनाते हैं उसी समय अगर हम नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बना के रख लें, और ज़रूरी नहीं है हर किसी को ऐसा करना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं या अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में ज़्यादा क्लीनिंग का रहता है, या कुछ एक्स्ट्रा काम आप करना चाहते हैं, अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो अगर रात को ही आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अगर आपको राजमा बनाने हैं तो राजमा उबाल के रख लीजिए, सुबह सिर्फ तड़का लगाना है आपको। या नेक्स्ट डे आपको कुछ ज़्यादा काम करना है तो आप जैसे कि कोई इस टाइप की सब्ज़ी बना लीजिए जो आपके लंच ब्रेकफास्ट दोनों टाइम चल जाए, जिससे आपको कम टाइम लगे, और चावल रोटी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना लें। तो मैं तो अभी रात का खाना बना रही हूँ, और साथ में मैंने कल जो मुझे आलू पराठे बनाने हैं तो उसके लिए मैंने आलू भी बॉईल कर दिया। आलू बॉईल करने के बाद मैंने इस मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। और आलू पराठे में अगर मसाला ठंडा होता है तभी वो अच्छी तरीके से बनता है, उसमें हम अच्छी तरीके से स्टफिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मसाला उसी समय गर्म हो तो वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाता, पराठे फट जाते हैं। तो मैंने ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए मैंने तैयार कर लिया था, तो जब मुझे लंच के लिए बनाना होगा तो ये आटा मैंने रात को ही लगा लिया था ज़्यादा, और ब्रेकफास्ट के लिए भी बना रही हूँ। सुबह जैसे मेरा सुबह का काम कंप्लीट होके नहा धो के मैं सबसे पहले किचन में आ गई, और
बस मुझे कुछ नहीं करना था, फ्रिज से मैंने मसाला तैयार था वो निकाला और आटा भी मैंने रखा हुआ था तैयार करके रात को ही। तो ये बहुत इजी हो गया, बहुत आसानी से बन गया। टिप नंबर 5, क्लीन वन एरिया एट अ टाइम, डोंट डू मल्टीटास्किंग। जी हाँ, हम लोग ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं कि एक काम कर रहे हैं, फिर बीच में उधर चले गए, फिर कुछ और कर लिया, फिर बेडरूम में जाके चादर बिछा दी, फिर कहीं और जाके मशीन में कपड़े लगा दिए। तो ये सब काम थोड़ा सा अवॉइड करें। इससे एक तो ये होता है कि फोकस नहीं रहता, कोई भी हम काम करते हैं तो दिमाग हमारा कहीं और उड़ा हुआ होता है। और आजकल के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कोई भी काम करते समय सोशल मीडिया पे ज़रूर एक्टिव रहते हैं या चेक करते रहते हैं, तो उससे हम फोकस होकर कोई काम नहीं कर पाते, तो उसका रिज़ल्ट कभी भी 100% नहीं आता। 100% इन द सेंस कि आप काम करेंगे लेकिन वो बात नहीं लगेगी आपको, और आपको हमेशा लगता रहेगा कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो बेटर है जो काम कर रहे हैं उस समय वही करें, फोकस होके करें। अब जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे क्लीनिंग करके फिर नीचे जाऊँगी। और जो काम करें एक बार में एक ही काम करें, और ये विमेन के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से उनको भूलने की आदत हो जाती है और काम में परफेक्शन नहीं होती है। टिप नंबर 6, ट्राई टू डिक्लटर ऑल्सो व्हेन यू स्पेंड टाइम इन ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ, जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ही जो भी कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है तो उसको साइड करते जाएं। और जैसे कि जिन लोगों के पास ज़्यादा कबर्ड का स्पेस नहीं होता तो वो इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स ले सकते हैं। इनको आप बेड बॉक्स में रख सकते हैं या जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें रख सकते हैं। जैसे ये गर्मियों के कपड़े हैं, इनको मैं रख रही हूँ जिससे कि जो मेरी वार्डरोब की स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लटर नहीं लगेगी। और जो इस सीज़न के कपड़े हैं बस वही रख रही हूँ मैं। और जो गर्मियों वाले कपड़े अगर इसमें रखूँगी तो वो जो अभी मुझे पहनने वो भी नहीं मिलेंगे और इनकी भी दुर्गति होगी। और इस तरीके से कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से ये भी हमें साथ के साथ दिख जाता है कि कौन सी चीज़ें हमें निकालनी हैं, कौन सी चीज़ मतलब काम की नहीं है या जो हमें नहीं पहनना, उनको साथ के साथ आप निकाल सकते हैं, डिक्लेटर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो कुछ कपड़े हमने सालों से नहीं पहने होते लेकिन हमने कबर्ड को कभी वो नहीं किया होता है कि हाँ सारे कपड़े निकाल के, तो हमें पता ही नहीं लगता हमें क्या रखना है क्या नहीं। तो मैं इस टाइप से करती हूँ हर सीज़न के लिए और हर कुछ दिनों पे, जिससे कि मुझे पता लग जाता है कि हाँ क्या मुझे रखना है, क्या हटाना है। टिप नंबर 7, प्लान योर होम ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेस यू हैव एंड द बजट यू हैव। जी हाँ, हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में देख लेते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं तो हम अपने घर में चाहते हैं कि लगा लें, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश करें जैसे आपका घर का साइज़ है, जो आपकी ज़रूरतें हैं या जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप प्लान करें। अब जैसे अगर आपका बजट नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव जार्स खरीदने का, तो इस टाइप के जार्स को आप रीपर्पस कर सकते हैं, क्योंकि ये जार्स बहुत ही सुंदर लगते हैं और अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन सब अलग अलग लिड्स का कलर होता है। तो लिड्स को आप एक कलर में पेंट कर सकते हैं, और पेंट है एशियन पेंट या बर्जर पेंट। ये 15-20 रुपये का छोटा डब्बा आता है, सबसे छोटा वाला। और ये प्लास्टिक पेंट है जो हम ग्रिल पे, मेटल की ग्रिल पे करते हैं, ये आपको पेंट शॉप पे मिल जाएगा। इससे छोटे वाले डब्बे से आप कम से कम 100 जार से ऊपर कर सकते हैं। और इसको मैंने फ्रिज में रखा है। ये अलग अलग जार्स हैं, ज़्यादातर फ्री में आए हुए जार्स हैं, कॉफ़ी के, किसी चीज़ के, अचार के, लेकिन एक जैसे अब लग रहे हैं। तो अपने घर को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करिए, जो आपका बजट है, जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है। टिप नंबर 8, रिमूव मेबी और एक्स्ट्रा आइटम्स सो दैट यू कैन गेट अ क्लीन एंड क्लटर फ्री होम। जी हाँ, हम कई बार अपने घर में ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो कि अनमैच्ड कप्स हैं, जिसमें 1 बच गया, 2 बच गया, या मतलब 2-3 ऐसे बचे हुए हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते, या कुछ ऐसे जार्स हैं जिनको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मे बी यूज़ करेंगे। तो आप उनको अपने किचन से हटा दें, घर से हटा दें, जहाँ पे आपको लगता है कि बाद में यूज़ कर सकते हो तो उन्हें आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं, कंटेनर हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप हटा दें, जिससे कि आपका घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे, क्लटर फ्री लगे। अब जैसे इस टाइप के डब्बे, और ये स्पाइस बॉक्स है मेरा, ये मैंने अभी रिसेंटली खाली किया है। अब जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तो कई बार मुझे ये चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं, इसलिए मैं रख लेती हूँ। लेकिन अगर आपको मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपके काम की नहीं है। टिप नंबर 9, नेवर स्किप योर डेली चोर्स एज इट विल ऐड एक्स्ट्रा बर्डन टू योर माइंड। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि दिवाली की सफाई करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है, उसके चक्कर में जो हमारे डेली के काम होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, जिससे कि वो एक्स्ट्रा इकट्ठा होते होते हमारे सर में ऐसा हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता क्या करें। फिर उसके बाद हम काम से जी चुराने लग जाते हैं, फिर लगता है कि बस सब कुछ छोड़ दो,
घर से कहीं चले जाओ, तो बेटर है जो आपके डेली के काम हैं उनको आप कभी अवॉइड ना करें, कभी स्किप ना करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 15 मिनट से आधा घंटा जल्दी उठेंगे तो आपका डेली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते करते आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की। जैसे कपड़े फोल्ड करना हो गया डेली का, जो मैं डेली के प्रेस करती हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं डेली करती हूँ, जिससे कि मतलब ये कबाड़ जैसा कहीं पे कपड़े ऐसे नहीं बिखरे होते। नहीं तो अगर मैं इन्हें छोड़ दूँगी तो फिर ऐसे ही पूरा घर मेरा कबाड़ लगेगा। तो बेटर है जो डेली के आपके चोर्स हैं पहले उनको ज़रूर कंप्लीट करें, और जो एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, जितनी देर पहले आप उठें उसी टाइम के अकॉर्डिंगली आप काम करें। या कोई काम आपने किसी दिन कम किया तो उस हिसाब से जो टाइम आपका बचा तो आप एक्स्ट्रा काम में लगा सकते हैं। और किचन अगर क्लीन करने जा रहे हैं तो बर्तन पहले मांज लें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बर्तन मांजना, नहीं तो बर्तन सिंक में रहते हैं तो और दिमाग ख़राब होता है। टिप नंबर 10, ऑलवेज़ फॉलो 1 in 1 out रूल इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम एंड स्पेस। जी हाँ, जैसे कई बार शॉपिंग करते हैं, कुछ सामान लाते हैं लेकिन हम पुराना हटाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा घर कूड़ेदान बन जाता है बहुत ही जल्दी। तो बेटर है कि आप कोई एक चीज़ लेके आते हैं, कोशिश करें एटलीस्ट एक चीज़ तो आपको बाहर निकालनी ही है, निकालनी नहीं तो वो चीज़ आप नहीं खरीदेंगे। तो मैंने अभी 2 निकाले हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही निकालना है, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सफाई चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट एक तो आपको निकालना है, तभी आप परचेज़ करें, जिससे कि आपका घर कंट्रोल में रहेगा। टिप नंबर 11, यूज़ नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स टू सेव मनी एंड रीपर्पस वेस्ट थिंग। जी हाँ, हम कई बार ऐसी वेस्ट चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको बहुत अच्छी तरीके से रीपर्पस कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे ड्रॉर्स होते हैं घर में जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद नहीं समझ आता उनका हम किस कैटेगरी में उनको हम डिवाइड करें। तो बेटर है आप डिटर्जेंट की बॉटल और भी बहुत तरह की बॉटल्स होती हैं, शैम्पू की बॉटल्स, उनको कट करके ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। पुराने लंच बॉक्स को आप टेबल ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, या किचन में आप इसमें छोटे छोटे जार्स रख सकते हैं। काउंटर टॉप पे अगर कुछ ऐसा रखते हैं, ऑयल कंटेनर रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो यूज़ भी हो जाएंगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट पे बर्डन नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे और चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनको हम रिपर्पस कर सकते हैं। टिप नंबर 12, नेवर ओवर डेकोरेट योर होम इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड योर होल लाइफ इन मेंटेनिंग योर होम। जी हाँ, अपने घर को बहुत ज़्यादा मत सजाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम घर को ओवर डेकोरेट कर लेते हैं तो उसको मेंटेनेंस भी उसकी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो कितना भी मेड आपने लगा रखी हो, लेकिन उसमें अगर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। घर कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो वो बिल्कुल ही कबाड़ लगेगा। तो बेटर है उतनी ही चीज़ें रखिए जिसको आप बहुत ईजिली मेंटेन कर सकें। जैसे मेरे घर में मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकती हूँ। किचन में जैसे मैं काउंटर टॉप खाली रखती हूँ और मैंने ये स्टील के रैक्स लगा रखे हैं जिस पे ये बॉटल्स हैंग कर रखी हैं, क्योंकि मुझे पता है काउंटर टॉप मेरा छोटा है और मेरा दिमाग बिल्कुल ही वो काम करना बंद कर देता है काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान होने से। तो बस यही कुछ टिप्स थे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा टिप अच्छा लगा ज़्यादा, और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।